देखिए, तो आपको आज मैं बता रहा है एकदम एकदम क्विक में बता रहा है कि किसी भी फंक्शन का इंटरवल कैसे निकाल सकते हैं कि जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एकदम जमे रहिएगा और बात को सुनते रहिएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से हम लोग बनाएंगे, इंटरवल निकालना x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, इसमें इंटरवल निकालने के लिए दो चीज बताएंगे, एक लाइन सेगमेंट लाइन के ऊपर और एक डायरेक्ट। ठीक है, देखिए यहां पर तो कह रहे क्या कि जब फंक्शन में, सुनिएगा बढ़िया से, जब फंक्शन स्क्वायर वाला हो और एक क्यूब वाला हो, तो जब भी फंक्शन स्क्वायर वाला रहेगा उसका बनाने का तरीका अलग रखिएगा और क्यूब वाला जब रहेगा उसका बनाने का तरीका अलग रखिएगा। क्या तरीका है उसको एकदम बिल्कुल देखेंगे आप बढ़िया से, समझ में आ रहा बात ना, और एकदम थोड़ा सा भी एरर नहीं हो सकता इंटरवल में। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्वायर वाला देखते हैं और फिर क्यूब वाला के ऊपर देखते हैं, एकदम जमे रहेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला पे क्या कीजिएगा, पहला काम क्या कीजिएगा, उसका डीसी निकालिएगा। डीसी निकालेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी x का डीसी 1। समझ में आ रहा बात। और इसका सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, डरिएगा मत। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या कर दिएगा 0, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी फंक्शन की जो स्लोप होती है, स्लोप मतलब जो डीसी होती है, वो 0 से बड़ा होता है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग बताता है। तो क्यों हम ढेर दिमाग लगाएं, क्यों ना इसी सिस्टम पर हम वो वैल्यू रिक्वायर्ड कर लें कि किस के ऊपर हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज कर सकता है। बस में आ गया ना। तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर क्या कर देंगे, रखेंगे, यानी कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या कर देंगे 0, और यहां पे 4x 3 हो जाएगा, और x यहां पे इधर लेके आएंगे तो 3 बाई क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4। अब कुछ नहीं करना है, नंबर सिस्टम पर आइए, यहां पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहां पर 3/4 किसके लिए है, इंक्रीजिंग के लिए। किसके लिए लिए है, इंक्रीजिंग के लिए, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग के लिए। तो 3/4 रख दीजिए, और उसके बाद क्या हो रहा है, x की वैल्यू 3/4 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा का मतलब प्लस की तरफ ना, बड़ा की तरफ क्या हो गया, प्लस की तरफ। अब बस कुछ नहीं करना है, यानी इधर क्या बताने लगा, इधर क्या बताने लगा, यानी कि 3/4 से इंफिनिटी के बीच हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया कि इधर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी हमारा फंक्शन जो है इधर क्या करेगा, डिक्रीज, यानी कि 3/4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा। सिंपल एकदम तरीका। तो आपने क्या सीखा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। आपने क्या सीखा, सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा उसका क्या निकालिएगा, डीसी निकालिएगा, और डीसी निकालने के बाद एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या कीजिएगा 0, इंक्रीजिंग पे लीजिएगा, खाली बस एगो इंक्रीजिंग पे ले लीजिएगा, और वहां पर इसकी वैल्यू यहां रख दीजिएगा, और रखने के बाद x का वैल्यू रिक्वायर्ड कीजिएगा, नंबर सिस्टम पे रख दीजिएगा, और यहां पर ग्रेटर देन दिया है तो ग्रेटर देन मतलब हो गया कि क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी तक होगा, अगर लेस देन रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी तक रहेगा। बस में आ गया ना। और इधर अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इधर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया बात। तो ये कब के लिए है, देखिए ये कब के लिए है, जब आपका फंक्शन स्क्वायर में रहेगा तब। सुनिएगा अपने ध्यान से, ये कब के लिए, जब फंक्शन आपका क्या करेगा, स्क्वायर में रहेगा तब के लिए। बस में आ गया ना। अब देखिए स्क्वायर के लिए याद रखिएगा। अब देखिए जब फंक्शन हमारा क्यूब में रहेगा तो क्या करते हैं, बस दो ही मंत्र ही है, और थोड़ा सा भी एरर आपका नहीं होगा। ऐसे तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा है बिल्कुल पेपर को ध्यान पर रखते हुए कि आपका जो है थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन जैसे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए कि इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो सकता है। तो 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 36x अब प्लस 7 है। अब देखिए इस फंक्शन में क्या लगा है, क्यूब लगा है। जब क्यूब लगेगा तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एकदम स्मार्ट तरीके से आप सीखेंगे। देखिए कैसे, इसमें भी हम क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे। बस स्क्वायर हो
चाहे फंक्शन में चाहे क्यूब हो, डीसी शुरुआत में निकालेंगे ही निकालेंगे, बस में आ गया ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, इसका डीसी निकालेंगे तो 3x² हो जाएगा, इसका डीसी निकालेंगे तो कितना होगा 2x होगा, और इसका डीसी निकालेंगे तो 1 होगा, इसका कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ही तो चेंजिंग होता है, इसके बाद ही तो खेला हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए खेला करेंगे हम लोग, क्या करेंगे खेला, 6x - 36, बस में आ गया। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इसमें से आप इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे, x² और x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे चुपके से चोरी से आप इसका फैक्टराइज कर लीजिएगा, बस में आ गया ना। यहाँ पे क्या कीजिएगा, अलग रफ वर्क में क्या कीजिएगा फैक्टराइज। ध्यान दीजिएगा बात को, ये किसके लिए बता रहे हैं तरीका, जब फंक्शन में क्या लगा रहेगा, क्यूब लगा रहेगा। अब इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो x² 3x + 2x, दिखाइएगा मत, चुरा के निकालिएगा इसको, समझ में रहा बात ना है। दिखा दिएगा तो बस खेला क्या हो जाएगा, जहुआ जाएगा। अब x माइनस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से फैक्टराइज कर लेंगे, एकदम हाली कर दीजिएगा चुरा के एकदम उन्हें। अब x बराबर इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, और इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा -2। अब कुछ नहीं के करे के, चुरा के उन्हें हटा दिया, अब बस ई वाला चीज पर लेके आ जाइए से, समझ में आई बात। यहाँ पे नंबर सिस्टम पर लगाओ, कुछ ना क्या करो, नंबर सिस्टम देखो, आराम से नंबर सिस्टम यहाँ पे रखो, ठीक है। -∞ क्या लगा दो, -∞, ये दिखावे के नहीं खे। और ये जो वैल्यू बा जो तरह के मिल गई यहाँ पे 3 और -2, एकदम नंबर सिस्टम पर रखा तो -2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, बस में आ गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा बस। x² का साइन देखिएगा, साइन मतलब चिन्ह है, x² का साइन प्लस है कि माइनस। अगर यहाँ प्लस है, जैसे मान यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रख देंगे प्लस, सुन लीजिएगा क्या रख देंगे प्लस। अगर यहाँ पे क्या रहेगा माइनस तो यहाँ पे क्या रख देंगे माइनस। अब उसके बाद अल्टरनेट साइन क्या कर देंगे, सजा देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस अभी फिलहाल है तो यहाँ प्लस रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मतलब क्या है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब बस याद रखना है कि जो भी प्लस का खाना है, ये भी एक प्लस का खाना हो गया, ये भी एक क्या हो गया प्लस का खाना। तो यहाँ लिख देंगे इंक्रीजिंग, यानी कि -∞ से -2, -∞ से -2, और 3 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। प्लस वाला क्या करेगा इंक्रीज, और डिक्रीज जो कौन करेगा, जो माइनस वाला होगा, जो माइनस खाना, यानी -2 से लेकर 3। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना दिए, ठीक है। फिर से वापस समझाते हैं, ठीक है। क्यूब वाला जो फंक्शन रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा उसका डीसी निकाल लीजिएगा। वैसे तो स्क्वायर वाला में भी डीसी निकाले हैं, स्क्वायर वाला में भी डीसी निकालना है, और क्यूब वाला भी निकालना है। तो स्क्वायर वाला का थोड़ा सा अलग तरीका बताया गया, क्यूब के लिए एकदम कितना आसानी से बताया गया, एकदम जमे रहिएगा। इसको क्या करेंगे डीसी निकाल देंगे, डीसी निकालने के बाद अलग से इसको क्या कीजिएगा चुरा के, क्या कीजिएगा चुरा के आप इसका फैक्टराइज कीजिएगा, समझ में आ रहा बात ना। दिखाइएगा मत, इसको फैक्टराइज कर किसी को मत दिखाइएगा, समझ में आ रहा बात ना। और एक नंबर सिस्टम पर उसको रख दीजिएगा, नंबर सिस्टम पर छोटा बड़ा का ख्याल रखते हुए रख देंगे। और उसके बाद जो x² का जो साइन है, जो x² का साइन है उसको यहाँ पे चिपकाइएगा शुरू में। अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और उसके बाद अल्टरनेट कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा साइन जहां तक जाए। तो अभी फिलहाल प्लस है तो अगला क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस। अब जो जो प्लस वाला होगा वो क्या कर जाएगा इंक्रीज, और जो माइनस वाला वो क्या करेगा डिक्रीज। जैसे यहाँ से प्लस है तो -2 से इन्फिनिटी हमारा, और या कि 3 से लेकर इन्फिनिटी ये हो गया, और ये -2 से 3 हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसानी से इसको हम लोग रखे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 चीज समझ गए। अब यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है उसमें स्क्वायर का भी है क्यूब का भी है, तो ये दोनों क्वेश्चन को साथ में हम लोग खटाखट क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कर, मिटा दे इसको। चलिए ध्यान दीजिए, जो 2 बात सीखे दोनों क्वेश्चन को एक साथ बनाएंगे हम लोग, एक साथ ऐसे क्या क्या करना है, ठीक है, जिससे कि दिमाग पर, जैसे पहला क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, ठीक है। यहां पर पहला क्वेश्चन लिख देते हैं fx = x² + 2x - 5।
अभी आपको हमने क्या बताया, स्क्वायर का रहेगा तो डीसी तो दोनों में निकालना है। चलिए डीसी दोनों में निकालेंगे, यानी 2x प्लस क्या कर देंगे 2x स्क्वायर का डीसी 2x, x का डीसी 1, तो यहाँ पे छुपा रहेगा और बाकी इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बाकी इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इक्वल क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस क्या कर देंगे 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुरा के यहां से थोड़ा सा इसका वैल्यू निकाल दीजिए, यानी यहां पे क्या कर दीजिए, यहां पे 2x, ठीक है, चाहे उस यहां पर छोड़ दिए, उसको चुराइए और ये मत, यहां पे सीधा सीधा भी आपको मैंने क्या समझाया, इंक्रीजिंग के लिए चलिएगा, सिर्फ किसके लिए चलिएगा, इंक्रीजिंग के लिए, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या कर दीजिए 0, इंक्रीजिंग में होता है। अब यहां पर रख देंगे कितना 2x प्लस क्या रख देंगे 2 0, और यहां पे 2x हो जाएगा -2। अब यहां पर आएंगे तो ये 2 2 कटेगा तो -1, यानी अब नंबर सिस्टम पे यहां सजा देंगे -∞ से +∞, और यहां -1 रख देंगे। x की वैल्यू बड़ा हो रहा है ना -1 से, बस इसको इधर दौड़ा दीजिएगा। तो इसका मतलब किसके लिए चले हैं जी, इंक्रीजिंग के लिए। तो यहां लिखिएगा इंक्रीजिंग के लिए आपका इंटरवल -1 से क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इधर जब चलेंगे तो क्या करेगा -1 से -∞ क्या करेगा, इधर क्या होगा डिक्रीज करेगा, सिंपल सा बात है। देखिए इतना हो गया, हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे लगातार हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका बना दे रहे हैं, इसका दूसरा ये वाला, ठीक है, ये दूसरा, यानी यहां पर क्या हो गया 10 - 6x - 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन हमारे पास मिल गया इतना। ठीक है, अब इसको सेम टू सेम भाव रखेंगे। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, इसका पहले क्या निकालेंगे डीसी, तो इस 10 का डीसी क्या हो जाएगा 0, x का डीसी 1 और x स्क्वायर का डीसी 2x। अब यहां पर हो जाएगा आपके पास -6 और यहां पर 4x हो जाएगा। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इंक्रीजिंग। अभी आपको क्या मैं बताया, अगर फंक्शन में स्क्वायर रहेगा तो डीसी निकाल कर सीधा सीधा क्या कीजिएगा, इंक्रीजिंग की बात कीजिएगा। बात में आ गया ना। ठीक है, इंक्रीजिंग का बात कैसे होता है जी, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर रखेंगे -6, अब 4x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब इसको इधर लेके जाएंगे, जैसे लीनियर इनइक्वालिटी बनाते हैं, तो यहां पर +6 हो जाएगा। अब यहां पे 4 लेके जाएंगे इधर, जब 4 लेके जाएंगे तो 6/4 माइनस में होगा ना जी, तो अब ये जो साइन है वो क्या करेगा चेंज हो जाएगा, तो यहां से कटेगा, तो यहां पर क्या होगा 3 क्या हो जाएगा 2। अब यहां देखिए नंबर सिस्टम फिर से बना देते हैं। अब यहां पे रख देंगे वैल्यू, हमारे पास क्या हो जाएगा -3 क्या रखेंगे 2। अब वैल्यू जो है घट रहा है ना, तो वैल्यू हमारा इधर घट रहा है, तो घट रहा है, ये किसके लिए तैयार किया गया है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है इधर, अब पहले इधर इंक्रीज कर रहा था, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से इंक्रीज किधर करेगा, इधर करेगा। यानी हमारा इंक्रीजिंग जो है -∞ से माइनस किसके तरफ होगा 3, -∞ से -3/2 तक। अब डिक्रीजिंग किधर करेगा जी, डिक्रीजिंग के लिए चलेंगे। जब इधर इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात उधर क्या करेगा यानी -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करेगा डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो ये तरीका समझ में आ गया एकदम। यानी स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे डीसी निकालेंगे, उसके बाद इंक्रीज पे बैठा देंगे और धड़ से नंबर सिस्टम पे दौड़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एगो क्यूब बोला देख देते हैं, क्या देखते हैं क्यूब बोला, बात समझ आ गया ना, और बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्यूब का, तो यहां पर fx इक्वल हम लोग क्या ले लिए -2x³ 9x स्क्वायर 12x अब प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, अभी जस्ट क्वेश्चन बनाएगा, इसमें क्या बताया गया था कि सीधा सीधा उसको क्या निकालिएगा डीसी, क्यूब का थोड़ा सा अलग रखे थे, डीसी निकालिएगा। तो चलिए डीसी निकाल देते हम लोग इसका, तो डीसी निकालेंगे तो -2x³ का डीसी कितना होगा 3x स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x और इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर 18x और ये 12 हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे कितना 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे 6 कॉमन निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, चुरा के फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, हाँ दिखाना नहीं है, ठीक है, यानी इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या करेंगे 2, चुरा के फैक्टराइज करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर 2x प्लस x प्लस क्या होगा फैक्टराइज करेंगे तो अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो x प्लस 2 यानी फैक्टराइज x प्लस 2 हो गया और x प्लस क्या हो गया 1। इसमें से जब वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू -1 और क्या हो जाएगा -2, दिखाएंगे नहीं, चुराई के रखेंगे उधर। अब यहाँ पे एक नंबर सिस्टम बस बना देंगे, क्या कर देंगे -∞ से, अब ये नंबर सिस्टम पर ये चुरा के एकदम चुपके से यहाँ रख देंगे, यानी पहले क्या होगा -2 -1 बाद में होगा, बस में आ गया ना। अब देखिए उसके बाद हमने क्या बताया, जो एक्स स्क्वायर का जो डीसी निकाल में जो साइन आएगा चिन्ह आएगा, अब उसको यहाँ पे सजाएंगे। पिछला क्वेश्चन में यहाँ क्या था प्लस, तो प्लस रखे थे, यहाँ पे क्या गया है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, अल्टरनेट चिन्ह करेंगे तो यानी यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो ये माइनस का खाना हो गया, एक माइनस का खाना यहाँ तैयार हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज, माइनस वाला क्या करता है डिक्रीज, यानी -∞ से -2 और -1 से इन्फिनिटी में क्या करेगा डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीज, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, डिक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज किस में कर रहा है जी, तो -2 से माइनस, इस वाले खाने में क्या कर रहा है हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, बस में आ गया, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, घर से बना के इसको क्या कीजिएगा, और आप लोग भी इसको ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा कि इसका आया इंटरवल, ठीक है, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और लाइक और दूसरे को शेयर कीजिएगा ना, कर दीजिए थोड़ा सा। ओके, देखिए तो आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है कि शो दैट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो शो दैट इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको बस ये बताना रहता है कि जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बस में आ गया। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास है इंटरवल बताने के लिए। इंटरवल समझ में आ रहा है कि कोई भी फंक्शन जो है कि कहाँ से कहाँ तक, यानी किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में क्या करेगा डिक्रीज करेगा, बस में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए तो अगर फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन जो है अगर आपको पूछता है कि इंक्रीजिंग करने के लिए तो 1 नंबर में आएगा और इंटरवल बनाने के लिए आता है तो 2 नंबर में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे, हम लोग सीधा सीधा मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब समझेंगे और डिक्रीजिंग फंक्शन कब समझेंगे, ठीक है। तो पहला है, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है और इंटरवल a कॉमा क्या दिया है b दिया है और इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन को इंक्रीज कराना है। तो कह रहा है क्या, इंक्रीज का मतलब हो गया कि फंक्शन की जो ग्रोथ है बिल्कुल आपका ऐसे होना चाहिए, ग्रोथ ऐसे होना चाहिए, ये बढ़ते जाना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू जो है ये बढ़ते जाएगा। तो इस बढ़ते जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये गिवन इंटरवल में बढ़ते जाएगा, तो इसका मतलब है कि स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, बस में आ गया ना, स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। और सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि फंक्शन जो है हमारा कि वो बढ़ रहा है, फिर किसी टाइम तक वो क्या कर रहा है सेम वैल्यू रियलाइज कर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर किसी टाइम तक सेम वैल्यू रियलाइज कर रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर फंक्शन चलता है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और लगातार बढ़ते जाएगा तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं,
लगातार बढ़ते जा रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग, यानी स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि कुछ टाइम तक बढ़ेगा, फिर सेम वैल्यू रियलाइज करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर सेम वैल्यू रियलाइज करेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, फिर वैल्यू क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ये जो चीज अंतर इतना है, बस में आ गया। अब देखिए डिक्रीजिंग यानी इसको कैसे बनाते हैं, तो करा कि कोई भी फंक्शन जो है अगर इसमें f डैश एक्स समझ में आ रहा है बात? f डैश एक्स का मतलब है कि गिवन फंक्शन का डीसी निकालते हैं, गिवन फंक्शन का डीसी यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ा। डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है 0 से क्या करते? बड़ा बताने लगे तो हम लोग समझते हैं कि फंक्शन हमारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी इसके ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ से, यानी f डैश एक्स जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बस में आ गया? आप लोग को ये दिखाई दे दिया। अब चलिए इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉल्व करने का दो तरीका है, एक एल्जेब्रिक प्रोसेस है और एक जो होता है कैलकुलस में डीसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना। ठीक है, तो डीसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करते हैं कि फटाफट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से बात नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास जो फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन ये एफ एक्स इक्वल क्या दे दिया है? 3x प्लस क्या दिया है? 17 दिया है। 3x प्लस क्या दिया हुआ है? 17 दिया। और ये बोला है कि बताइए कि फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा तो सबसे पहले अभी क्या बताया गया कि किसी भी फंक्शन का स्लोप यानी कि डीसी, ठेठ भाषा में समझिए डीसी, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी ये डीसी एफ डैश, यानी इसकी जो वैल्यू है 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसका 0 से बड़ा यहाँ पर डीसी इसका निकालते हैं। तो 3 इंटू एक्स का कितना होगा? 1 और 17 यानी 17 का क्या हो जाएगा? 0, यानी एफ डैश एक्स जो है और यहाँ पर क्या हो गया? 3 आ गया। ठीक है, तो 3 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। 3 0 से बड़ा है तो दैट इज द एफ डैश जो एक्स है वो भी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो एफ एक्स दैट मीन्स 3x प्लस 17 एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कर जाएगा? इंक्रीजिंग। यानी एल्जेब्रिक में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस जाता है, लेकिन कैलकुलस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उसका फंक्शन का डीसी निकाल देना है। और डीसी का अर्थ होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, और उसके बाद आकलन करना है जो फंक्शन है उसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी हम लोग जो डीसी बोल रहे हैं 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो बोलेंगे कि हाँ वो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 0 से छोटा आएगा तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया बात? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आगे सेकंड क्वेश्चन, यहां पर इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि एफ एक्स इक्वल जो है हमारे पास ई के पावर क्या दे दिया? 2x दे दिया। ई के पावर क्या दिया? 2x, और यह इंटरवल में x बिलोंग्स टू क्या है? r। ठीक है, अब यहां पर कर ये फंक्शन क्या है? तो कैलकुलस के माध्यम से सबसे पहले इसका क्या निकालिए? डीसी निकाल दीजिए। डीसी निकालेंगे तो डीसी निकालेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा? 2x, और इंटू कितना हो जाएगा? 2। ई के पावर x का डीसी, ई के पावर 2x, और 2x का डीसी अलग से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहां पर कह रहे क्या कि बताइए, क्या बोला गया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी डीसी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होगा इस इंटरवल में। तो अब यहां पर वैल्यू पुट अप x तो यहां पर है ना, इस x में रखेंगे तो r में क्या होता है? समझिएगा पहले बात, r में क्या होता है? r में टोटल जो नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 ऐसे होता है ना बात ना। तो वो कर रहा है क्या कि जब इसमें वैल्यू पुटअप किया जाएगा तो माइंड में ये मत रखिएगा कि निगेटिव नंबर रखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव नंबर यहाँ पे रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, ये x कहाँ है ये सोचिए। x जो है पावर में है। x क्या है?
पावर में। जब x पावर में है तो यहाँ पर जब यहाँ पे समझिए वैल्यू जब आप रखेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -1, यानी यहाँ पर e के पावर क्या होगा -2। तो इसकी जो इसको अगर प्रोसेस में लिखा जाए तो 1/e के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर e के पावर यहाँ पर 2 फिर यहाँ पे 3 रख देंगे तो -3, तो e के पावर -6 होगा। तो e के पावर इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे आ जाएगा। बस में आ गया। तो इसका कहने का मतलब है कि पावर में माइनस होगा, फंक्शन में आगे माइनस नहीं होगा। फंक्शन में आगे माइनस कब होगा जब x जो है हमारा यहां लगा रहेगा, मल्टीप्लाई में x रहेगा तब ना हमारा प्लस और क्या होगा माइनस होगा। ये पावर में x है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो पावर में x होने से सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि वैल्यू घटेगी। प्लस और माइनस करने से क्या होता है वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू जब प्लस में रखेंगे वैल्यू तो वैल्यू बढ़ेगा, और जब माइनस में रखेंगे तो वैल्यू क्या करेगा घटेगा, जीरो नहीं होगा। बस में आ रहा है ना, जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ वैल्यू क्या होगा वो घटेगा हमारा। बस में आ गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यह जो फंक्शन हमारा जो डीसी आया पूरे इंटरवल में, यानी e के पावर जो 2x है, यानी e के पावर जो 2x है जीरो से क्या होगा बड़ा ही होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। बस मेरा ना ये बड़ा होगा कुछ भी, क्योंकि पावर में जो x कहाँ है पावर में, इसकी वजह से। ठीक है, अब यहां पर इतना आ गया तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि सो जो fx है यानी ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी डीसी, यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया एफ डैश जो x है वो ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। तो अभी थ्योरी क्या बताया गया कि जिस फंक्शन का स्वरूप जो है, स्वरूप मतलब डीसी जो है 0 से बड़ा बताता है, वो फंक्शन हमारा क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा ना। देख लिया आप, समझ गए, अच्छे से समझ में आया ना बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल 7x - 3। ठीक है, अब इस फंक्शन को बताना है कि हमारा इंक्रीज कर रहा है क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज बताने का तरीका क्या है जी कि एकदम आंख बंद करके अपना क्या निकाल लीजिए, इसका डीसी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 7 × 1 हो जाएगा x का, और इसका क्या हो जाएगा 0। तो एफ डैश x जो है यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 0 से क्या है बड़ा है, इसीलिए सो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ डैश x जो भी क्या होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो अभी बताया गया कि आपका स्लोप जो है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन में जाता है। क्या जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन में। बस में कैलकुलस अलजेब्रा में थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनता है, समझ में आ रहा बात ना। चलिए ये देख लिया आपने, बहुत आसान है। अगर यहीं पर यहाँ साइड में देख रहे हैं डिक्रीजिंग के लिए उसमें भी डीसी निकालना है। क्या निकालना है डीसी निकालना है। जैसे मान लिया आपका कोई फंक्शन ले लिया आपने -3x + 4 ले लिया, और इस फंक्शन का आप क्या निकालिए डीसी निकालिए। तो -3 × +0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x हो गया तो -3 हो गया ना जी। तो -3 0 से क्या होता है छोटा होता है। तो सो लिख सकते हैं जब -3 जब 0 से छोटा है तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये हमारा फंक्शन किस में चला गया डिक्रीज में चला। किस में चला गया डिक्रीज में। जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू यानी डीसी की वैल्यू 0 से क्या हो छोटा हो तो डिक्रीजिंग करता है, और बड़ा हो तो समझ में आ गया बात। इसको मिटा दे। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एफ एक्स इक्वल क्या दिया है साइन एक्स। क्या दिया है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। ठीक है, और इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और इस इंटरवल हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही क्या करेगा डिक्रीज करेगा।
बस में आ गया ना, ये चीज बताना आपको है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस इंटरवल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है वो क्या है जी, इसका क्या निकाले, डीसी निकाले। तो डीसी निकालेंगे तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला जो है इंटरवल, यहाँ पर क्या करते हैं देखिएगा, इस चीज को हम इंटरवल, तीनों क्वेश्चन को एक ही साथ हम लोग क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। इंटरवल हमने ले लिया पहले, 0 से क्या ले लिया, π/2, 0 से π/2 ले लिया। अब x बराबर हम 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 0, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है हमारे पास डीसी जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं, तो 0 आ गया ना, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 1 से मतलब नहीं है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव ना हो गया ना जी, ठीक है, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे हमारे पास, π/2 मतलब 90, और फिर जाके इसको भी किस में रखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर π/2 हो गया, और यहाँ पे cos क्या हो गया, π/2, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है, यानी यहाँ भी पॉजिटिव बता रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी पॉजिटिव बता रहा है और इस छोर पर भी क्या बता रहा है, पॉजिटिव, यानी पूरे होल इंटरवल में क्या बता रहा होगा, पॉजिटिव ही बता रहा होगा। जब शुरू में पॉजिटिव और लास्ट में पॉजिटिव है पूरे इंटरवल में, तो ये हमारा फंक्शन क्या कर जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अगर ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो ग्राफ भी हमारा जो साइन का जो ग्राफ होता है 0, मान लीजिए यहाँ पे 90 रख दिया जाए, तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम पे जाता, नहीं जाता है, फंक्शन हमारा क्या जाता है, मैक्सिमम। 90 पर साइन का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम पे जाता, नहीं जाता है, यहाँ पर वैल्यू 1 तक जाता है, उसके बाद ना फिर डाउन होता है ना, यानी फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस में आ गया। अब इसी चीज को सेकेंड इंटरवल यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं। सेकेंड इंटरवल क्या दिया हमारे पास, 90 दे दिया है, और एक यहाँ क्या दिया है, पाई दे दिया, ठीक है, 90 और क्या दे दिया, पाई दे दिया, इंटरवल दिया। अब इस इंटरवल फिर ये वैल्यू पुट अप करेंगे, x बराबर हम क्या ले लेते हैं, 90, तो 90 लेंगे, तो इस फंक्शन में जब हम रखेंगे 90 को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब उसके बाद x बराबर क्या लेते हैं हम लोग है, पाई ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो cos पाई आ गया, तो cos पाई का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब देखिए इस छोर पे प्लस बता रहा है और इस छोर पे क्या बता रहा है, तो इसका मतलब बीच में कहीं माइनस हो गया हमारा, तो माइनस होने का मतलब क्या हो गया, वैल्यू घट रहा है ना, माइनस होने का मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा फंक्शन क्या कर गया जी, डिक्रीज कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसको देखेंगे, अगर ग्राफ के माध्यम से भी देखें तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 90, देख रहे हैं 90 ना, ये 90 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज, घटना स्टार्ट कर रहा है, तब जाके माइनस हो रहा है, पहले प्लस था माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब वैल्यू क्या कर रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे पाई पे आके वैल्यू क्या कर गया, घट गया, यानी हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ भी हमारा बता रहा है ऐसा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हमारे पास है, यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहे क्या, बताइए आप कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या करेगा, ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं, ये इंटरवल रखते हैं 0 और क्या रख देते हैं, पाई, ठीक है। अब एफ डैक्स के ऊपर रखेंगे, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ गया, 0, x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो एफ डैश एक्स यानी कि 0 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो cos क्या हो जाएगा, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। अब x बराबर क्या लेते हैं, पाई। अब इसको भी किस में रखते हैं, एफ डैश में, तो एफ डैश में हम पाई अगर रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, पाई, तो cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर देखिए प्लस बता रहा है और यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, बस में आ रहा है ना, प्लस और माइनस, इसका मतलब फंक्शन तो इसके हिसाब से डिक्रीज चल, लेकिन जब ग्राफ पर आएंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या है, 0 है ना जी, और 0 से क्या है, पाई है, तो हमारा फंक्शन ऐसे चल के ऐसे डाउन में जा रहा है, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या कर रहा है, घट रहा है। यानी कि एक ही इंटरवल, याद रखिएगा कि एक ही इंटरवल के अंदर दोनों बातें होने लगे, बढ़ना भी हो जाए और क्या हो जाए, घटना भी हो जाए, बस में आ गया ना। तो अगर एक ही इंटरवल में फंक्शन अगर बढ़ भी रहा है और क्या हो रहा है, घट भी रहा है, तो उसकी स्थिति में वहां पर निर्णय लेना बहुत मुश्किल ना हो जाएगा कि हमारा फंक्शन बढ़ रहा है कि क्या कर रहा है,
घट रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग सीधा सीधा एक ही बात जानते हैं कि ना तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बस में आ गया। अगर फंक्शन बढ़ेगा तभी इंक्रीजिंग करेंगे और घटेगा तभी क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। इन्हें कि दोनों काम करने लगे। समझ में आ रहा कि नहीं बात? जैसे आदमी होलन, हाँ भी बोलन और क्या बोलन, ना भी बोलन, तो आदमी ना बाकी खत्म आदमी भाई, ये कहूँ नहीं समझे बात है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? आप लोग उतार ले इसको। ओके।